गर्ल्स जो अक्सर बॉयज़ के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बोली जाती हैं। बट इधर है ये द मेसी हेयर गर्ल, बस सो के ही उठी और रिकॉर्ड करने में लग गई। तो कभी-कभी जब सर से बर्डन हट जाता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के लिए एग्ज़ाम खत्म हो जाने का, फॉर एडल्ट्स ईएमआई ओवर हो जाने का, तो कोई भी चीज़ जो तुम कब से प्लान कर रहे हो और वो पूरी हो जाए, तो क्या अलग ही माइंड एकदम चिल हो जाता है। तो बस ये अभी मेरी भी सेम फीलिंग है। पर ऐसा क्या था जिसे मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ? तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा रिवाइंड करना पड़ेगा टू द लास्ट चैप्टर। तो इस बार आई हैव डिसाइडेड टू नॉट गेट एग्ज़ॉस्टेड, तो मैं हो रही हूँ गायब फ्रॉम यूट्यूब। नॉट गायब लाइक लिटरली, बट हाँ, मैं कैमरा कैरी नहीं कर रही हूँ जब तक प्रिपरेशंस एंड द शादी नहीं हो जाती। वेट, किसकी शादी की बात हो रही है? अरे भाई की शादी की बात हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट चैप्टर देखो ना। So what I'm gonna do is just office and the shadi preparations. In shadi के बाद when I'll be free again, then we'll meet you guys maybe in the March or April with a new chapter of my life. So yes, wedding is done and that's why I'm so relaxed. And right now the time for the new chapter. सबसे पहले तो मैं आपको यूपी की वेडिंग की एक झलक दिखाती हूँ। यार इतना कुछ होता है एक वेडिंग में, इतने सारे अरेंजमेंट्स, इतनी सारी तैयारियां, बट वर्थ एवरी सिंगल मोमेंट। मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने पूरे 1 मंथ का ब्रेक लिया सो दैट मैं अरेंजमेंट्स पर अच्छे से फोकस कर पाऊँ। मैं जितनी भी एम्बिशियस हूँ ना, उतना ही लाइफ के इन इवेंट्स के लिए पूरा टाइम निकालती हूँ। वरना तो आजकल टाइम ही कहाँ है किसी के पास। मतलब यही तो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब सब मिलके एक साथ एंजॉय करते हैं। तो मैं कभी भी एम्बिशंस को और इन मोमेंट्स को ऐसे क्लैश नहीं होने देती। भांगड़ा भांगड़ा हो जाए। तो कहीं पर मैंने एक कोट पढ़ा है, द जॉब ऑफ फीट इज वॉकिंग बट देयर हॉबी इज डांसिंग। तो बस मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है डांस करने के लिए। जहाँ मौका मिला है वहाँ डांस करा है मैंने, और बहुत डांस करा है। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा कम लाइट कर रखी है मैंने। तो भाई प्लान था ये करेंगे वो करेंगे, बुक रीड करेंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे। टाइम देखो ज़रा, 7 बज रहे हैं, ऑफिस का टाइमिंग वो टाइम हो गया है और अभी तक मैंने ब्रश नहीं करा है। मतलब मैं सो के उठी हूँ, 5-6 बजे। मतलब ऐसी थकान निकल रही है मेरी। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। लॉगिन करने के बाद पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद ज़िंदगी में सोचेंगे कि करना क्या है। और ये रही मैं। भाई मेरी तो थकान ऐसे निकल रही है, पूरे पूरे दिन मैं सो रही हूँ। मैं 12 घंटे 15 घंटे। मैं सुबह सोई थी 6 बजे और मैं शाम को उठी हूँ 6 बजे। तो हाँ जी, तो मेरा तो यही हाल था। मैं 12-12 घंटे सो रही थी, 8 घंटे ऑफ़िस का वर्क कर रही थी और यही पूरा रूटीन चला जा रहा था। मैं बस खाती थी, पीती थी, सो रही थी, फिर सो के उठो ऑफ़िस वर्क, और यही मैं कर रही थी। कहाँ मैंने इतने प्लान करे थे कि भाई जल्दी से वेडिंग के सारे फंक्शन ओवर हो जाएँगे तो मैं अपनी लाइफ़ पे थोड़ा बहुत कॉन्संट्रेट करूँगी, बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। फिर मुझे किसी बड़े ने बताया कि बेटा, शादी की थकान तो कम से कम 1 महीने तक रहती है, तो तुम तो 2 दिन 3 दिन में ही क्या रिवाइव करने की कोशिश कर रही हो। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट, पहले क्यों नहीं बताया? और मैं इतने टाइम से अपने पे सेल्फ डाउट कर रही थी कि शायद मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ, मैं वापस से अपने जो भी प्लान्स बनाए थे मैं लेज़ी हो रही हूँ, तो शायद मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने लाइफ में पहली बार, देखो मैं एग्ज़ॉस्ट तो बहुत होते हो, फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट हो जाना बहुत नॉर्मल है आजकल, मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाना भी बहुत नॉर्मल है, बट ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों लेवल पे एकदम एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। लाइक
अगर फिज़िकली बोला जाए तो आई वाज़ वेरी मच टायर्ड जब मैं इतना खाती पीती थी, बट उसके बाद भी मुझे कुछ वीकनेस सी रहती थी। मेंटली मैं बताऊँ तो मुझे कोई कहीं पे भी बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं हो पा रहा था। मैं ऑफ़िस वर्क भी करती थी तो बिल्कुल मन नहीं लगता था क्योंकि फ़ोकस ही नहीं होता था। एंड अगर इमोशनली की बात करें तो आई मतलब मैं 2-3 लोगों के साथ भी बात करके ऐसे इरिटेट हो जा रही थी। आई वाज़ प्रेफरिंग कि बस मैं अकेले रहूँ, अकेले ही टाइम स्पेंड करूँ। चलो इसी बात पे एक सॉन्ग सुन लो। इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। ये भला हुआ मिली शराब, वरना कैसे दिन गुजारते। तुम अमीर हो, खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ, बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। कुछ नहीं पीना यार, मस्त जी रहे हैं। एक्चुअली ये सॉन्ग मैंने कारवान ऑफिशियल पे सुना था, तो तब से मेरे माइंड से ही नहीं जा रहा था। चलो, अब थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस के बारे में बातें करते हैं। तो एक्सेप्टेंस के बारे में बात क्या करनी है, ये तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। लाइक थोड़े लाइफ में हम प्लान बनाते हैं और थोड़े प्लान लाइफ हमारे लिए बना देती है। बस उसको ही अगर हमने सिंक कर पाया, तो बस वही उसी को हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जो भी लाइफ हमें फेंक के दे रही है, बस उसको कैच कर लो, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। इतना बजाइए दियो तो तोड़ के भीतरे आ जाओ ना। मैंने एक्सेप्ट करा अपना हाल और एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए आउट ऑफ सिटी चली गई। वैसे कभी-कभी हमें समझ नहीं आ पाता, बट हम लोग एक लूप में फँस जाते हैं थॉट्स के, जिसको ब्रेक करने के लिए मुझे ये शॉर्ट जर्नी सबसे बेस्ट आइडिया लगा। और वैसे भी किसी ने कहा है, ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्लेसेस यू विज़िट, बट अबाउट द पीपल यू मीट एंड द एक्सपीरियंसेस यू हैव। मैंने अपने लूप को रिकॉग्नाइज किया, उसको एक्सेप्ट करा एंड फाइनली ब्रेक करा, जो लिटरली मेरा बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे? तो चलो देखते हैं। क्या ढूंढ रही हो तुम? अरे मैं आपको एक आर्ट दिखाती शो मी गंगा। हूँ को मैं थोड़ा सा डील कर दूँ, ये बहुत गंदी तरीके से अरे नहीं यार, इट्स वेरी क्यूट। मतलब मुझे इतना मन कर गया कि मैं इस टेबल पर अपना लैपटॉप लेके बैठ जाऊं और बस मैं शुरू हो जाऊं। पहले मम्मा को स्टिकी नोट्स नहीं अच्छे लगते थे, लाइक वो मीट गंगा द क्यूट लिटिल गर्ल। जब इसने मुझे अपनी स्पेस दिखाई जहाँ वो स्केचिंग करती है, आर्ट करती है, पढ़ाई करती है, आई वॉज इन टोटली ऑ। ये तो बहुत क्यूट है यार, ऑफ द मैप। हाँ ये हट गया, इसका स्टिकीनेस खराब हो गया था पीछे। वो बोलते हैं ना, आर्ट enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time। बस यही हाल था। इतना एनर्जाइज फील करी थी मैं इतनी आर्ट, इतनी क्रिएटिविटी को देख के, कि बस ऐसा लगता है ना कि यार सब छोड़ो और अपने डेस्क पर बैठो और बस काम करना शुरू कर दो। बाय 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 जी, कॉल करेंगे हम लोग पहुंच के। बाय 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 बाय। बुआ जी नमस्ते। बाय। सबको सी ऑफ करके चल दिए हम लोग वापस घर की तरफ। विंडो सीट है, माइंड साइलेंट है, मतलब ट्रिप हुई है सक्सेसफुल। तो अगर मैं सोचूं व्हाट इफ कि अगर मैं नहीं आती, क्योंकि मुझे इतने दिन से किसी से मिलने का मन तो हो नहीं रहा था, तो शायद मैं घर पर ही रहती और मेरा वही टायरिंग वाला जोन कंटिन्यू रहता। बट आई पुश्ड माई सेल्फ। अभी जब मैं घर वापस जा रही हूँ, एकदम न्यू एनर्जी लेके जा रही हूँ। लाइक जो भी मैंने प्लान करा था कि वेडिंग होने के बाद ये करूँगी वो करूँगी, जो मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, नाउ आई एम फीलिंग रेडी टू वर्क ऑन माई प्लान्स अगेन। तो इसके साथ ही आई गॉट द लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड ब्रेक द लूप। और देखो, इस क्लैरिटी से मुझे इस चैप्टर का नेम भी मिल गया। तो बस मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ट्राई टू रिकॉग्नाइज इफ यू आर ऑल्सो स्टक इन एनी लूप एंड पुश योरसेल्फ हार्डर टू ब्रेक देम। चलो फिर इसी के साथ ही सी यू इन माय नेक्स्ट चैप्टर। टाटा।